हेलो गाइस, मैं आपके लिए टेक्नोमेट्री का वीडियो बना रहा था जिसमें उस दिन मोबाइल में कुछ ख़राबी होने के कारण बंद हो गई थी, अर्थात मोबाइल डिस्चार्ज था, स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं आपको यही बता रहा था कि कैसे ये मान निकाला जाता है, तो इसी पर बंद हो गया था। आइए हम शुरू करते हैं इसी के आगे। जैसे जब 2 से 2 में भाग देंगे तो केवल कितना बचेगा? करड़ी 3 ना, करड़ी 3। उसके बाद 0 से 1 में भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा, अर्थात अनंत होगा। अब देखिए इसी प्रकार ये 0 है ना, तो 0 में जब 0 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा? 0 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा? ये आपका 0 है और 0 का उल्टा अर्थात 1 है, तो 1/0 करेंगे तो इसका मान क्या होगा? हमेशा अपरिभाषित। अर्थात 0 से किसी भी संख्या में अगर आप भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? अपरिभाषित। तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे 2, क्योंकि हमने बताया था साइन का उल्टा कॉसेक। फिर इसका उल्टा करेंगे करड़ी 2, इसका उल्टा करेंगे 2/करड़ी 3, इसका उल्टा करेंगे तो 1। फिर कॉस में 1 का उल्टा ये 1, इसका उल्टा 2/करड़ी 3, फिर इसका उल्टा करड़ी 2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा इनफाइनाइट अर्थात अनंत। फिर कॉट में 0 का उल्टा इनफाइनाइट, फिर इसका उल्टा 1/करड़ी 3, फिर इसका उल्टा 1, फिर इसका उल्टा 1/करड़ी 3, फिर इसका उल्टा इनफाइनाइट का तो 0। तो आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आता है और एसएससी जैसे एग्जामों में भी आता है। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा है कि यक्स tan 45 कॉस 60 बराबर साइन 60 और कॉट 60। तो x का मान जो कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन 2020 के बोर्ड पेपर में आया था। हाँ, और सेट था आपका MY। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से देखेंगे। देखिए बस आपको मान रखना है, अगर मान आपको अच्छे से याद है तो आंसर फटाफट आ जाएगा। तो देखिए x कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा tan 45 का मान आप जानते हैं, tan 45 हो चाहे cot 45 हो उसका मान 1 होता है, ये 1 हो गया। गुणे cos 60, तो cos 60 का मान हमने आपको याद कराया कितना? 1/2 बराबर साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 गुणे cot 60 का मान 1/करड़ी में 3, अभी हमने निकाला है। ठीक, अब गुणा करते हैं। 1 का गुणा x में, x का गुणा 1 में करेंगे तो x, फिर x का गुणा 1 में करेंगे तो x और बटा हो गया 2 बराबर करड़ी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। करड़ी 3 से करड़ी 3 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x का मान कितना निकल गया? कुछ नहीं बचा, अर्थात 1 बचा है, तो x का मान आ गया 1। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये आपके बोर्ड पेपर में आया था 2020 में। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है। अगर आपको विश्वास न हो तो दोस्तों मैं आपको किताब में दिखा दे रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश 2020 NB सेट साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। ये आपका ऑप्शन है 1/4, 1/2, 3/4 और -1/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब साइन स्क्वायर 60 का मान आपको पता है कि क्या होता है, तो साइन स्क्वायर 60 का मान होता है करड़ी 3 और बटा 2। स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। 30 का मान आपको पता है 1/2, तो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो करड़ी 3 का मान कितना हो जाएगा? स्क्वायर लगा है तो 3 हो जाएगा। 2 का मान 4 हो जाएगा, फिर -1 ये 4,
3 में से 1 घटाएंगे 2/4, इसे काट देंगे तो 1/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका कहा है कि tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 फिर sec 30, और ये आपका आया है 2020 के पेपर में, ये भी हाँ, और सेट है NB। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये मैं इतना इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपको मान अच्छे से याद हो जाए धीरे धीरे। tan 30 का मान आप जानते हैं कि कितना होता है 1/3 गुणे cosec 60 का मान आप जानते हैं कि कितना होता है 2/3, फिर प्लस tan 60 का मान 3 गुणे sec 30 का मान 2/3। देखिए ये गुणा में है तो कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2, इसका इसमें गुणा करेंगे। जब भी कर्डी में सेम गिनती हो तो उसे डायरेक्ट लिख दिया जाता है जो गिनती होती है अंदर की। हाँ, तो 2/3 प्लस बचा केवल 2/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो आंसर कितना होगा 2 1 के 2 प्लस 3 दूनी 6 और बटा 3 1 के 3, तो 6 3 9/3, इसे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना आपका 3। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में अच्छे से आया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर ना। 3 दूनी 6, अच्छा 2 8, तब नहीं कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कितना आएगा 8/3 आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहा है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी आपके बोर्ड पेपर 2020 के MY सेट में आया था। किस में आया था 2020 के MY। ये आपका क्या था NB सेट था जो इसके पहले कराया दोनों, और ये MY सेट है। अब ये इतना बड़ा सवाल है, इसको सॉल्व करके हमें 7/4 सिद्ध करना है ना। तो LHS में आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक रिपीट कर लीजिएगा, मैं समय कम लगे इसलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो तो इसलिए मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए cos 0 का मान अभी हमने आपको याद कराया, और ना याद हो तो यहाँ पर देख लीजिए cos 0 का मान हमने कितना निकाला था 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1। आइए, तो यहाँ हो गया 1 प्लस sin 30 का मान हमने याद किया है कितना 1/2 प्लस sin 45 का मान 1/2 ब्रैकेट बंद, इंटू sin 90 का मान 1 प्लस cos 60 का मान 3/2 माइनस cos 45 का मान 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जानते हैं कि यही होगा 2/2। और जब इसमें भाग देंगे, 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही प्राप्त होगा, और उसका 1 में गुणा करेंगे तो फिर वही प्राप्त होगा। प्लस अब जब इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 2, और 2 का 1 में गुणा तो 2 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का 1 में गुणा तो 2। फिर अगले ब्रैकेट में इसमें वो वही एलसीएम होगा 2 और सेम टू सेम वही सब आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा ना। देखिए 2 से 2 खत्म, 2 का गुणा 3 में ना, cos 60 का मान, cos 60 का मान हमने, cos 60 का मान 1/2 होता है। हाँ, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का गुणा 2 में तो 2, फिर माइनस 2 का भाग देंगे, 2 से कटम बचा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया। अब आगे, अब देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, इसके आगे 1 छिपा है और इसके आगे 2 है, तो 2 और 1 3, तो ये हो गया 3 2 प्लस 2 और बटा 2 2। फिर अगले ब्रैकेट में यहाँ भी ऐसे है, 1 छिपा है और 2 ये, तो हो गया 3 2 और माइनस 2 बटा 2 2। आशा करता हूँ यहाँ तक आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी,
अर्थात सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए के स्थान पर कौन सा है, 3 करड़ी 2 दोनों में, तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 करड़ी 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस बी के स्थान पर 2 तो 2 का स्क्वायर, और बटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 का गुणा 2 में 4, और करड़ी 2 का गुणा करड़ी 2 में तो 2। अभी हमने बताया अगर करड़ी में गिनती सेम हो तो वैसे करड़ी की गिनती उतर जाती है। आगे स्क्वायर करेंगे 3 का तो 9, और करड़ी 2 का तो 2, माइनस 2 दूनी 4, और बटा 4 दूनी 8। आगे 9 दूनी 18, और माइनस 4 बटा 8। फिर आगे 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, और बटा 8 काट देंगे, 2 सते 14, 2 चौक 8, तो 7/4 यही प्राप्त करना था हमें, और यही आपका आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में विकल्पी में आ रहा है। हाँ, मॉडल पेपर में भी आपके ये क्वेश्चन है। फिर दूसरी बात, आपके बोर्ड पेपर 2024 में ये आया था। हाँ, जो अभी बीता 2024 में ये आया था। हाँ, तो इसलिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप का मैं आपको 2 क्वेश्चन और बना कर दे दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसे मत भूलिएगा। हाँ, और जो मैंने पिछले वीडियो में बना कर डाला है वो भी ज़रूर से ज़रूर देखें, और उसका जितना मैंने क्वेश्चन दिया है सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के साथ। कॉस ए बराबर √3/2, तो हमें बताना क्या है, साइन 2a का मान। ओके, आइए देखते हैं। अब देखिए, आपको बस इतना ध्यान देना है, यहाँ जो होगा, यहाँ जैसे ये कॉस है, क्या है, कॉस है, तो कॉस में जाकर, कॉस के सारणी में जाकर आप देखेंगे कि करड़ी 3/2 किसका मान होता है। जैसा कि आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ये आपकी सारणी रही। हाँ, तो हमने क्या कहा, जो वहाँ पर देखिएगा, चाहे कॉस चाहे साइन दिखाई दे, चाहे कॉस, चाहे टैन, चाहे कॉसेक, चाहे सेक, चाहे कॉट, कुछ भी दिखाई दे, आपको जो मान इसमें से दिया रहेगा वो जाकर आपको सारणी में चेक करना है। तो ये है सारणी। तो देखिए, कॉस में करड़ी 3/2 किसका मान है, 30 का। किसका है, 30 का। अर्थात करड़ी 3/2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कॉस 30, क्योंकि थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा, 30। तो वही क्वेश्चन है ऐसे। तो देखिए, ये हो गया कॉस ए बराबर, इसके स्थान पर आ जाएगा क्या, कॉस 30। ओके, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ए का मान कितना निकलेगा, 30। अब यही यहाँ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन 2 और ए का मान कितना, 30, तो गुणे 30, तो हो गया साइन 60। और यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर है। सोचिए, इतना सरल क्वेश्चन है और इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2019, 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है। तो 25 में पूरी संभावना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बना कर देता हूं और आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट SW होमवर्क के तौर पर, जैसा आपको हमने दे दिया क्या, कि tan A बराबर 1/3, तो कॉसेक 2a का मान होगा। हाँ, दूसरा आपको हमने दिया कि सेक a बराबर करड़ी में 2, तो tan 2a का मान होगा।
एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ तीसरा कि कॉस ने साइन ए बराबर 1/2, तो कॉट 2a का मान होगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको अगर बेस्ट से बेस्ट तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रख लें और सबको बताइए कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराया जा रहा हो, बहुत ही शानदार तरीके से। अब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड पेपर में पूछा ही जाता है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये भी कहा है क्या कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, फिर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये भी आपके पेपर 2019, 21, 22, 23, 24 के पेपर में पूछा गया है। ओके, अब देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल, जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने? 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। जैसा अभी हमने ये एग्जाम्पल बताया वैसे सेम टू सेम करना है आपको। देखिए पहले ये सवाल उतारिए, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर साइन है, वही अभी हमने बताया ना, यही जो क्वेश्चन आपको दिए हैं घर के लिए अभी बताया ना, जो यहाँ दिखाई दे वही सारणी में जाकर खोजिए। हाँ, सर्च कीजिए। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 जो होता है वो साइन 30 का मान होता है। किसका? साइन 30 का। ओके, अब ये साइन से ये साइन कट जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड पेपर में काटते हुए नहीं दिखाना है, क्योंकि ये गलत माना जाता है। ओके, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या? a माइनस बी और बराबर कितना? 30 डिग्री। और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ओके, अब दूसरा आपका क्या दिया था? दूसरा दिया था कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस, कोष्टक में a प्लस बी। हमने बताया जो यहाँ रहेगा वहीं पर सर्च करना है आपको सारणी में कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे 60 का। तो ये हो गया कॉस 60। कॉस से कॉस कटेगा तो a प्लस बी बराबर कितना? 60 और समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब दो रैखिक समीकरण मिले और उसमें एक प्लस चिन्ह के साथ हो और एक माइनस चिन्ह के साथ हो और दोनों इक्वल हों, तो उससे क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, फिर ये कट जाएगा a 2a और बराबर हो जाएगा 90, और a बराबर ये कट के हो जाएगा 45। ओके, a का मान 45। तो a का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है a प्लस बी बराबर 60। तो a के स्थान पे 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 60 में से 45 घट जाएगा, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो 15 आंसर। यही आपको निकालना था और 4 नंबर का आपका पेपर में आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए अगर
अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑप्शन वाला हो, कौन सा वाला, ऑप्शन वाला, तो मैं यही आपको सलाह देना चाहूँगा। इसके लिए आप एक सबसे अच्छा सूत्र याद रख लीजिए, हाँ, जो कि आपके लिए ट्रिक का काम करेगा। क्या, 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा। यही वाला, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण काम करेगा, रामबाण इलाज है ये। 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा, अर्थात साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अर्थात जो थीटा है वो आपका कोण होगा, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 100 अंश, चाहे जो हो। तो यहाँ पर थीटा आपका कितना दिया है, 30 अंश दिया है। तो बस इसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 × थीटा के स्थान पे 30 आ गया साइन 60। ये आपका ऑप्शनल था, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको 2 नंबर का सैल्यूशन के लिए आता है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। तो मान रखिए बस 2 × tan 30 का मान कितना होता है, 1/3, और फिर बटा 1 + 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करते हैं आगे। क्या होगा, 2 का गुणा 1 में तो 2, और बटा 3, फिर बटा 1 + 1 का गुणा 1 और 3 का गुणा 3, हाँ, बटा 1 बराबर 2/3 ऐसे लिख देंगे। फिर बटा 3 × 1 = 3 और 1 × 1 = 1, मतलब 4/3। अब आप जानते हैं कि बटे का बटा पलटता है, तो बराबर 2/3 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। ओके, और एक नियम हमने आपको बताया है कि अगर कोई सिंगल गिनती है तो उसे अगर हम 2 बार करड़ी में लिख देते हैं तो वो बात वही होती है जो वो गिनती लिखी रहती है ना। और बटे 2 करड़ी 3, तो करड़ी 3 से करड़ी 3 कैंसिल, तो आ गया करड़ी 3/2। तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में साइन कॉस टैन करके दिया है, इसलिए करड़ी 3/2 जो होता है वो साइन किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। क्योंकि देखिए आपके ऑप्शन में ये दिया है साइन 60, कॉस 60, टैन 60, साइन 30, तो इन तीनों का मान तो होता नहीं करड़ी 3/2, तो केवल यही 60 होता है, तो इसलिए यही आपके सही हो जाएगा ऑप्शन। और देखिए 2019-22 में ये पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन देखिए 2019 में ये भी पूछा गया है, और वो भी 2-2 सेट में पूछा गया है ना। तो इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं कोई ख़राब क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, सेम टू सेम यही है, बस चिन्ह बदल दिया है। 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30 ना। तो इसके लिए भी देखिए, यहाँ पर आपका प्लस था तो साइन 2 थीटा था, यहाँ पर आपका माइनस है तो tan 2 थीटा हो जाएगा। क्या, सूत्र में tan 2 थीटा, तो डायरेक्ट आप मान रखिए आंसर tan 2 × थीटा का स्थान पे 30, तो हो गया tan 60। ओके, इसी प्रकार से अब मैं आपके लिए फिर एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, ये वाला, तो इसी के संबंधित आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये आप हमें करके होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और ना आए तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यह क्वेश्चन बता दीजिए। जैसा कि आपका दिया tan a + b बराबर करड़ी में 3, और tan a - b बराबर दिया है 1/करड़ी में 3।
तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आप हमें करके दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके पेपर में आता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आइए देखते हैं क्या होता है इसका। देखिए, अगर आपको इसे थोड़ा जल्दी लगाना है, हाँ, अर्थात आपका अगर ये ऑप्शन टाइप का दिया हो, तो इसे जल्दी लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप ये याद रख लें कि साइन ए प्लस बी, यही बस, इतने में आंसर खत्म। यही याद करना है आपको। क्या, जैसे कि अगर यहाँ साइन और कॉस दिखाई दे, क्या साइन कॉस, और उधर कॉस साइन ना, कॉस साइन चाहे साइन कॉस, बात एक ही है, क्योंकि गुणा में इधर उधर लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको साइन कॉस और कॉस साइन दिखाई दे, तो आपको बस यही याद रखना है कि साइन ए प्लस बी। अभी इस पर रख दीजिए, साइन ए के स्थान पे 60 अंश, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा 60, और प्लस बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 30। तो साइन 60 प्लस 30 बराबर कितना, साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हाँ, अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि ये देखिए, दिया है क्या, दिया है कि कॉस 60 फिर कॉस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। अब देखिए दोस्तों, इससे आपको फिर एक ट्रिक मिलेगा, क्या कि कॉस 60 कॉस 30, जब भी डबल कॉस यहाँ पर दिखाई दे और उधर डबल साइन दिखाई दे, डबल कॉस और उधर डबल साइन और बीच में माइनस, कौन सा चिन्ह, माइनस, तो हमेशा आपको सूत्र लगाना है क्या, कॉस ए प्लस बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो इसे जोड़ देंगे, ए के स्थान पे 60, बी के स्थान पे 30, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना। तो लिख देंगे कॉस 60 प्लस 30 हो गया कॉस 90, और कॉस 90 का मान आपको भली भांति ज्ञात है, क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो ये आपका आंसर आ गया 0। इसी प्रकार एक मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, और आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन है होमवर्क वाला, क्या है कि कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 और साइन 30। अगर आपको ऐसा ना आए तो आप मान रख के करिएगा ना। आपको ये फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी। तो इसी पर आप हमें लगाकर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले की तरफ। हाँ, तो 2 चैप्टर समाप्त हुआ, 2 चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। हाँ, अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं थोड़े, जो आपको पेपर में फिर काम देंगे। आइए देखते हैं क्या फार्मूला है। साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको बहुत अच्छे से याद है, हम जानते हैं, ये हर एक बच्चे को याद रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है सर्वसंख्या का सूत्र, ये हर एक बच्चों को याद रहता है। लेकिन इससे संबंधित जो और 8 सूत्र बनते हैं वो नहीं याद रहता ना। तो इसीलिए मैं आपको रामबाण तरीका बताऊंगा, जिससे कि अगर आपको ना भी याद हो 8 तो आप इसी के मदद से वो 8 फार्मूले क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, ये आपका मेन फार्मूला, और इसी से हम
अभी आठों के आठों फार्मूला बनाएंगे, पूरा मिलाकर 9 फार्मूला इसका होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें अगर हमें साइन का मान निकालना हो साइन स्क्वायर का, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला बना। ओके, अब अगर कॉस का निकालना हो तो कॉस का ऐसे लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे बराबर 1 है तो 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए ये 3 सूत्र आपको समझ में आया, एकदम आया। अब आगे इसी फार्मूले से देखिए मैं दूसरा निकालता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा मैंने ये फिर लिखा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा बराबर 1। ओके, अब क्या करूँगा, बस ये आप इतना ही जानिए कि एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा से सभी में भाग देंगे तो उससे एक फार्मूला बन जाएगा, फिर एक बार कॉस से भाग दे देंगे, फिर उससे फार्मूला बन जाएगा, कुल मिलाकर 9 फार्मूला तैयार। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, हाँ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ। अब भाग दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। भाग हो गया। अब देखिए इससे क्या आता है, साइन साइन से कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1, प्लस कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन हमने आपको क्या बताया कॉट थीटा होता है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1 अपान साइन आपका होता है क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला आपका ये तैयार, एक फार्मूला तैयार। अब अगर हमें कॉट का निकालना हो, किसका निकालना हो दोस्तों कॉट का, तो कॉट यहीं रहने देंगे, हुआ, फिर बराबर लगाएंगे। अब बराबर के बाद आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और ये +1 उधर लेते जाएंगे तो -1, तो ये आपका दूसरा फार्मूला तैयार हुआ। ओके, अब आइए तीसरे फार्मूले की तरफ। जैसा कि हमने कॉसेक का निकाल लिया, कॉट का निकाल लिया, बचा क्या 1 का, तो 1 यहीं रहने देते हैं, तो 1 यहीं रहेगा बराबर कॉसेक जहाँ है वहीं रहेगा, बस कॉट को उठाकर उधर लेते जाइए तो हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस था माइनस हो गया। तो ये आपका तीसरा फार्मूला भी तैयार। तो 3 3 6 फार्मूले अब तक हो चुके। हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, फिर यही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, इसी की मदद से देखिए 9 फार्मूले आ जाएंगे। अब क्या हमने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देंगे ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा फिर 1 बटा, भाग देंगे किससे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन बटा कॉस आपको हमने बताया क्या पिछले वीडियो में, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कट जाएगा तो 1, और बराबर 1 अपान कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इससे एक फार्मूला आपका बन गया, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक यहाँ रहने देते हैं और टैन को उधर लेते जाते हैं, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका दूसरा फार्मूला। अब क्या टैन का निकालते हैं, तो टैन यहीं रहने देते हैं, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर लेते जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और -1, ये आपका फिर 3 फार्मूला तैयार।
आशा करता हूँ ये आपको 9 फार्मूले अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से निकालना सीख चुके होंगे, जिससे कि आपको पेपर में तकलीफ़ ना आए। हम रटवाने का काम नहीं करते, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आपको अगर सूत्र ना भी याद हो, केवल एक सूत्र की मदद से, ये रामबाण सूत्र की मदद से आप उस रामबाण सूत्र को भी 9 के 9, 8 के 8 आप निकाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये था सर्वसंख्या सूत्र। ओके, अब हम शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका दिया है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर -1 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर माइनस का 1 हमें ले आना है, और आपके पेपर में आया है 2020 के और 2022 के, ये 2 पेपर में मतलब 2 साल पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए कॉट है तो इसे ऐसे रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर -1 साइन हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला पढ़ा क्या, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। पहले क्या है इसमें, कॉसेक, तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, पहले कॉट है, जस्ट थोड़ा उल्टा, तो जब उल्टा तो माइनस कॉमन। हाँ, तो इसका मतलब पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा कितना हुआ, 1। और चूंकि यहाँ पर उल्टा है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, तो इसलिए RHS हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितने प्रेम से आपका क्वेश्चन आ गया। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपका पूछा ये 2018 में। किस में पूछा है, 2018 में। तो देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और आपका ये ऑप्शनल आया था 2018 के पेपर में, तो ये भी ऑप्शनल ही आएगा, और हो सकता है 2 नंबर अगर हल करने के लिए दे दे तो और अच्छी बात, तब तो इससे बेहतर नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, इतना सरल क्वेश्चन। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 1/, अभी हमने आपका फार्मूला प्रूव किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और हमने यह भी सीखा कि सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस, तो ये हो गया कॉस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू विश्व प्रसिद्ध फार्मूला, रामबाण फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये रामबाण फार्मूला है, रामबाण, जिसकी मदद से सभी फार्मूले 8 के 8 फार्मूले इसी की मदद से आते हैं। तो रामबाण फार्मूला इक्वल टू 1, आंसर आपका 1 हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2019 के बोर्ड पेपर में आया था, उतारते हैं। देखिए ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ये आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको हमें ये प्रूफ करना है। और कब पूछा गया, 2019 के पेपर में। ओके, और सेट था AY। आइए शुरू करते हैं। ये पेपर, ये क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ क्या दिखाई दे रही, दोनों में कॉमन, तो कॉमन लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, तो बचा क्या, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभी फार्मूला हमने प्रूफ किया कि बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर
थीटा। और कॉसेक का उल्टा भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/sin² थीटा। तो हो गया cos² थीटा गुणे 1/sin² थीटा। और ये आप भली बात जानते हैं कि cos बटा साइन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर cot होता है, तो हम भी cot लिखते हैं और ये आपका प्रूफ होता है। दिस इज द फाइनल आंसर होता है। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने फिर से एक नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब और 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो एक भी अपना नज़र इधर उधर मत कीजिएगा, ध्यान बनाए रखिए और क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए। 1 - tan थीटा, इससे बढ़िया कोई समझाएगा नहीं, चाहे तो आप देख सकते हैं कहीं भी, का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है sec² थीटा, जो कि आपके 2019, 22, 23 के पेपर में पूछा है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड नंबर में रखा गया है, नोट करके रख लीजिए। आइए देखते हैं। 1 प्लस ब्रैकेट में 1 - जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे tan और cot, क्या दिखाई दे, tan cot, उन दोनों को एकदम तोड़ देना है, छितर बितर कर देना है। tan और cot को क्या करना है, तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब साइन और कॉस के रूप में, किसके रूप में, साइन और कॉस। तो देखिए tan को तोड़ते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हो गया यहाँ 1/1। अब फिर पूरा का बटा 1 - कॉट को तोड़ते हैं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जस्ट उसी का उल्टा, का होल स्क्वायर, हो गया यहाँ तक। आइए देखते हैं फिर आगे। 1 प्लस ब्रैकेट में कॉस का गुणा 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, 1 का गुणा साइन में करेंगे तो साइन थीटा, और बटा कॉस का गुणा 1 में करेंगे तो कॉस थीटा, फिर पूरा का बटा, फिर ऐसे साइन का गुणा 1 में करेंगे तो साइन थीटा, 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा, और बटा साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो साइन थीटा। क्वेश्चन भले ही कम हो, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। ओके, आगे 1 प्लस, अब बटे का बटे आप जानते हैं कि पलटता है, और हमने आपको अच्छे से तरीका बताया है कि जो ऊपर वाला है सबसे पहले उसे लिख लीजिए अच्छे से। तो लिख लेते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर पलटता है तो गुणा लगता है, और साइन ऊपर, जो नीचे सबसे वो ऊपर, और बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। देखिए ये दोनों भाई भाई मिल रहे हैं कि नहीं, और भाई भाई जानते हैं घर घर में लड़ाई होती है, तो इसलिए ये भी लड़के मर गए, और जब मर गए तो बचा क्या, साइन बटा कॉस, क्या बचा, साइन बटा कॉस बचा। आगे अब 1 प्लस साइन बटा कॉस, क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब आगे 1 प्लस साइन बटा कॉस होता है tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan² थीटा अभी हमने सूत्र याद किया है, क्या, sec² थीटा। यही हमें ले आना था RHS, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 4। हाँ, तो मिस मत करिएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 19, 22, 23, 24 के पेपर में पूछा गया है। खैर हमारे पास जितना है वो तो इनके स्वर है, और भी पुराने सन में ये पूछा जाता था, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है अपने आप में। इसमें देखिए, हाँ, और ये 2015 में भी पूछा गया है। सोचिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा, बहुत ही गजब क्वेश्चन है।
इसे बोर्ड पेपर में जरूर देना चाहिए आपकी। देखिए साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और हमें प्रूफ करना है tan थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, साइन tan मिले आने के लिए साइन और कॉस होना जरूरी है ऊपर नीचे, ऊपर साइन नीचे कॉस तभी tan होगा। देखिए ये साइन 2 थीटा को तोड़ते हैं सूत्र में। खैर इसका सूत्र आप नहीं जानते होंगे क्योंकि लिखाया भी नहीं गया है। तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये सूत्र आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसीलिए कर रहा हूँ ज़बरदस्त क्वेश्चन। प्लस साइन थीटा पूरा का बटा कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस थीटा प्लस 1। हाँ, तो देखिए इतना आपको आया। अब यहाँ से देखिए कि साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन, क्या कॉमन, साइन थीटा। तो बचा क्या 2 कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 1 बचा, क्योंकि साइन तो बाहर चला गया तो 1 हो जाए। फिर यहाँ से देखिए -1 + 1 कैंसिल और कॉस थीटा कॉमन, तो कॉस थीटा कॉमन, तो बचा क्या 2 कॉस थीटा माइनस क्या प्लस 1। तो देखिए दोनों मिल गया ना। और ये क्या हुआ, कहानी खत्म। और साइन बटा कॉस क्या हुआ, tan। बस यही हमें प्रूफ करना था। बताइए इतना सरल क्वेश्चन था और ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अब बताइए आपको अच्छा लगा कि नहीं। हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए बटा cot a प्लस कॉस ए बराबर cos a के -1 बटा cos a के +1। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड पेपर 2018, 19, 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है और ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है 6 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं इसे सरल करने का बेहतर तरीका। देखिए cot a, इसे लिखते हैं LHS, cot a माइनस कॉस a बटा cot a प्लस कॉस a। हमने आपको बताया था अगर cot या tan कहीं भी दिखाई दे तो उसे सबसे पहले तोड़ दीजिए साइन और कॉस के रूप में। तो इसे तोड़ते हैं। cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बटा साइन a, फिर माइनस ये cos a ऐसे लिख देंगे और बटा 1, फिर पूरा का बटा cot a को क्या लिखेंगे, cos a बटा साइन a और फिर प्लस cos a को वैसे ही फिर रिपीट कर देंगे। ओके, अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। 1 का गुणा cos a में तो क्या आएगा आपका cos a, फिर माइनस साइन a का गुणा cos a में, तो दोनों अलग अलग परिवार के हैं तो इसलिए ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, और बटा साइन a का गुणा 1 में तो ये हो गया साइन a। देखिए सरल सरल क्वेश्चन ही नहीं करवाते, टफ से टफ, बेसिक टू एडवांस हमने बोला ना, तो सरल से सरल क्वेश्चन भी करवाएंगे और टफ से टफ वो भी जो कि आपके बोर्ड पेपर में आया हुआ है। हाँ, एरू गैरू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, जो भी करवाएंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फिर ये पूरा का बटा 1 का गुणा cos a में तो ये आपका हो गया cos a, प्लस साइन का गुणा cos a में तो साइन a इंटू cos a, फिर पूरा का बटा साइन a का गुणा 1 में तो साइन a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, देखिए ये इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, तो ये कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना, सेम है। अब बराबर क्या बचा, यहाँ देखिए cos a कॉमन ले लेंगे
तो कॉस ए कॉमन हुआ तो बचेगा क्या, 1 माइनस का साइन ए, क्या बचेगा 1 माइनस का साइन ए, फिर बटा यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस ए कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, क्या होगा 1 प्लस का साइन ए। तो क्वेश्चन ये सही है ना, हाँ क्वेश्चन सही हो गया इतना। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस से कॉस ये कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब आप बताइए 1 माइनस साइन ए का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे सर कॉसेक ए, आपने बहुत अच्छे से याद करवाया था, हाँ बेटा, बटा 1 प्लस फिर साइन ए का उल्टा 1 अपान कॉसेक ए, हाँ। अब इसका क्या करेंगे आगे, 1 बटा 1, कॉसेक 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉसेक ए, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 और बटा क्या है कॉसेक ए, कॉसेक ए। यहाँ तक आया, फिर बटा कॉसेक ए का गुणा 1 में करेंगे तो कॉसेक ए, फिर प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और बटा कॉसेक ए। इसी तरह 6 नंबर नहीं देगा बोर्ड वाला, हाँ 6 नंबर देने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल, तो आया क्या कॉसेक ए -1 बटा कॉसेक ए +1, आपको यही प्रूफ करना था। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, आया आपको समझ में, अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको हमने जहाँ तक किया कि ये बहुत ही कम तरीके से करने का प्रयास किया हूँ कि आपको आ जाए। ओके, अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो हमने पार्ट 2 तक किया था, लेकिन पार्ट 3 में पूरा वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 18, 19, 21, 22, 23 में पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और जल्द से जल्द और सभी को जोड़िए इसमें। थैंक यू।